जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनीपत। तो उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले के खानपुर कला गांव में स्थापित किया गया था और इस विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में फिरोज शाह का महल स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार। तो फिरोज शाह का महल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और फिरोज शाह का महल 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और हिसार में यह किले के अंदर एक दीवारों के बंदोबस्त के बीच बसा था जिसके 4 दरवाजे थे जिनके नाम थे दिल्ली गेट, मोर गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट है। और महल में एक मस्जिद है जिसका नाम है लाट की मस्जिद और यह मस्जिद वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखभाल में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको एक केंद्रीय सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में अवस्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे एक शिलालेख में हरियाणा के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हरियाणा को प्राचीन समय में अलग अलग समय में अन्य कई नामों से जाना गया जैसे ब्रह्माव्रत, हरितानक, बहुधान्यक प्रदेश आदि। लेकिन दिल्ली में अवस्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्राचीन शिलालेख है जिसमें हरियाणा को हरियाणा के नाम से ही संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में कॉपर की उपलब्धता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कॉपर की उपलब्धता सर्वाधिक है और हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खनिज पदार्थों की उपलब्धता में अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ पूरे भारत में सिर्फ हरियाणा के चरखी दादरी में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलना पत्थर। तो हीलना पत्थर पूरे भारत में सिर्फ हरियाणा के चरखी दादरी के कलियाणा गांव में ही पाया जाता है और हीलना पत्थर पूरे विश्व में 3 जगह पर ही पाया जाता है। पहली जगह है ब्राजील के मिनास जिराइस में और दूसरी जगह है अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में और तीसरी जगह है भारत के हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है, वामन पुराण में हरियाणा में प्राचीन समय में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9। तो वामन पुराण में हरियाणा में प्राचीन समय में बहने वाली 9 नदियों का उल्लेख मिलता है और ये 9 की 9 नदियाँ हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ हैं सरस्वती, आपगा, वैतरणी, अंशुमती, मंदाकिनी, कौशिकी, हिरण्यवती, मधुश्रवा, द्रस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अर्जुनियन गणराज्य के अधीन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़। तो दक्षिण हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला अर्जुनियन गणराज्य के अधीन था और अर्जुनियन गणराज्य राजस्थान में अवस्थित था जिसमें दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का कुछ भाग आता था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 से हरियाणा के किस कोच को सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 से हरियाणा के कोच सरकार तलवार, असन कुमार और प्रीतम रानी तीनों कोचों को सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हरियाणा के 3 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था जिसमें थे सरकार तलवार। तो सरकार तलवार क्रिकेट के कोच हैं और इनको रणजी टीम के लिए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दूसरे हैं असन कुमार। तो असन कुमार कबड्डी के कोच हैं और इनको वर्ष 2021 के लिए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तीसरी हैं प्रीतम रानी शिवाच। तो प्रीतम रानी शिवाच हॉकी की कोच हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ के पहले योजनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्बर्ट मेयर। चंडीगढ़ के पहले योजनाकार एल्बर्ट मेयर थे और यह एक अमेरिकी योजनाकार और वास्तुकार थे और चंडीगढ़ का मास्टर प्लान इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। और एल्बर्ट मेयर के जवाहरलाल नेहरू के साथ अच्छे संबंध होने के कारण 1949 में इनको चंडीगढ़ परियोजना का कार्य सौंपा गया था। लेकिन इसके बाद 1950 में चंडीगढ़ के योजनाकार व वास्तुकार की जिम्मेवारी फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजोलिया में अवस्थित एक शिलालेख में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरितानक। तो बिजोलिया में अवस्थित एक शिलालेख में हरियाणा को हरितानक के नाम से संबोधित किया गया है
तो बिजोलिया अभिलेख राजस्थान के बिजोलिया में अवस्थित है। यह राजस्थान के बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है, जिसे 1170 ईस्वी के जैन श्लोक लोलाक द्वारा मंदिर की निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ और झज्जर को कब लूटा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्च 1794 में। तो जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ और झज्जर को मार्च 1794 में लूटा था। और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था और यह भारत में सबसे पहले 1782 में चेन्नई में पहुंचा था। और जॉर्ज थॉमस ने हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था और इन्होंने हांसी में एक टकसाल भी स्थापित करी थी जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिसार में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। तो हिसार में आर्य समाज की स्थापना 1886 में लाला लाजपत राय जी ने की थी और यह हरियाणा में स्थापित होने वाली आर्य समाज की तीसरी शाखा थी। और 1886 से पहले हरियाणा में आर्य समाज की 2 शाखाएं स्थापित की जा चुकी थी। तो हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1880 में रेवाड़ी में की गई थी और दूसरी आर्य समाज की शाखा रोहतक में 1885 में स्थापित की गई थी। और 1886 में हिसार में लाला लाजपत राय जी द्वारा आर्य समाज की तीसरी शाखा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हांसी में स्थित बरसी गेट का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो हांसी में बरसी गेट का निर्माण 1303 ईस्वी में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था और इसे सल्तनत वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। और बरसी गेट की ऊंचाई 30 मीटर के करीब है और यह गेट वर्तमान में भारत सरकार के संरक्षण में है। और बरसी गेट के 4 अन्य द्वार हैं, जिसके पूर्व में दिल्ली गेट, पश्चिम में हिसार गेट और उत्तर पश्चिम में गोसाई गेट और दक्षिण पश्चिम में उमरा गेट। नेक्स्ट प्रश्न है, हैपड़ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966 में। तो हैपड़ की स्थापना 1966 में हरियाणा गठन के समय की गई थी और हैपड़ हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा सहकारी संघ है और हैपड़ का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में दूसरा प्राचीन अभिलेख कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाराखड़ी अभिलेख। तो हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में दूसरा सबसे प्राचीन जो अभिलेख था तो वो था बाराखड़ी अभिलेख। और बाराखड़ी अभिलेख यमुनानगर के सूद नामक स्थान से प्राप्त हुआ था और वर्तमान में यह अभिलेख भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। और हमें यमुनानगर के सूद ऐतिहासिक स्थल की खुदाई के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी खुदाई वर्ष 1963 से 1966 तक की गई थी। और जो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है तो वो है टोपरा का अभिलेख और बाराखड़ी अभिलेख है हरियाणा का दूसरा प्राचीन अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरेरा का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो हरेरा का पूरा नाम हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और हरियाणा में 2 रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्थित हैं। पहली है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंचकुला और दूसरी है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्रोहा। तो अगर गणराज्य की राजधानी का नाम अग्रोदक था, जिसे वर्तमान में अग्रोहा के नाम से जाना जाता है। और अग्रोहा नगर हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत आता है। और अगर गणराज्य प्राचीन हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गणराज्य था, जिसकी राजधानी प्राकृतिक नाक थी, जिसे वर्तमान में नौरंगाबाद के नाम से जाना जाता है और नौरंगाबाद भिवानी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आदि बद्री किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी। तो हरियाणा का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आदि बद्री सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है और यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आदि बद्री यमुनानगर शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर 3000 फुट की ऊंचाई पर माता मंत्रा देवी का मंदिर भी स्थित है और यह मंदिर करीब 5118 साल पुराना है और यहाँ पर साल में 5 मेले लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा के किस नगर से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीदो। तो राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा के जींद जिले के स्पीदो नगर से है और स्पीदो का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर महाराजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप से काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प दमन यज्ञ किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा,
जय भारत।